दीपम ज्योति नमस्तुते। 1 मिनट बैठ के करते हैं, ये जल नहीं रहे हैं। इस समय हम नवी मुंबई में हैं और हमारे साथ हैं हमारी बहुत अच्छी लिसनर श्रीमती अर्चना अग्रवाल जी, जो रहने वाली गोरखपुर की हैं। और गोरखपुर हमारे जीवन का एक ऐसा शहर है जहाँ मैं समझदार हुआ, जहाँ मैं पढ़ाई लिखाई किया, जहाँ मैं जीवन को समझना शुरू किया। पहना देते हैं। पहना भी सकती हैं माता जी हैं, आप तो पहना दीजिए। लेकिन दुनिया में लोग बड़े बड़े भांति प्रकार के लोग हैं, तो हम खुद ही पहन लेते हैं। ठीक अम्मा है, पहन लीजिए, नहीं तो ये जो लोग हैं ना, कोई बात नहीं। बोलो सियापति रामचंद्र चंद्र भगवान की की जय। ये तो उड़ा देना। हाँ, इसे उड़ा सकते। जय हो जय हो जय हो। आप मेरे घर पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए तो वहाँ अभिनंदन है ना। आप हमेशा आते रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई में हमारा आना करीब 11 वर्ष बाद हुआ है और जब हम लोग मिले तो ढेर सारी बातें हुई, गोरखपुर से जुड़ी बातें हुई। पिछले दिनों जब हम गोरखपुर गए थे तो अर्चना जी के अर्चना माँ के जो है वो क्या नाम है उनका, जो नवीन भैया, नवीन भैया हमसे मिलने आए थे। हाँ, और बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। हाँ, ये छोटा सा एक भेंट है बाबा जी। इसको है? आप उसमें, आपकी चेन है ना, उसमें हाँ, ये डाल लीजिएगा। ये ओम और त्रिशूल है, ठीक हम छू नहीं सकते। ये आपको एक भेंट है, छोटा सा भेंट है ना। है ना। सीताराम, नमः शिवाय, हरे कृष्णा। बजाएं हम? बज पाएगा? बैठ बैठ के बजाइए, आराम से। फ्रेम में है ना। हाँ, रामचंद्र भगवान की जय। तो ये बताइए कि आपका गोरखपुर में जो जीवन रहा है वो कब तक रहा है और कहाँ से पढ़ी लिखी हैं? गोरखपुर में तो हमारा जन्म ही गोरखपुर का है। गोरखपुर में हमारा जन्म हुआ। हाँ। पले बढ़े, खेले कूदे का। पहले अमर सिंह स्कूल में कक्षा लोअर केजी से लेकर अमर सिंह कहाँ है? अमर सिविल सिंह लाइंस में है। एमपी गर्ल्स के बाद जो आसपास नहीं, ये आपका सिविल लाइंस आपका पड़ेगा उधर, वहाँ 3 HP एकेडमी के बगल में। वही एमपी गर्ल्स भी है। हाँ, वही मैं बोल रहा था। और उसके बाद फिर हम कार्मल इंटर कॉलेज से हमने 6वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की है। कार्मल जब तक हम गोरखपुर में थे 2009 तक, गोरखपुर का जो सबसे अच्छा विद्यालय माना जाता था उसमें कार्मल का नाम शामिल रहा। अब की स्थिति क्या है हम कह नहीं सकते, पर वहाँ पे बच्चों के एडमिशन के लिए लोग बहुत कोशिश करते थे और जिनमें योग्यता होती थी वही वहाँ पर पढ़ाई कर पाते थे। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 1987 में तो मेरा 10th हो गया है। कौन सा 87 में 10th हो गया है? हाँ, 1987 में 10th नहीं है, 87 में मेरा 12th हो गया है। 12th 87 में हमारा जन्म हुआ है। नवंबर महीना। हम माँ के समान है आपके। तो ये है कि जब कार्मल स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ, जैसे बाबा जी ने कहा, स्वामी जी ने बिल्कुल सही कहा, उस समय बहुत कंपटीशन होता था और कार्मल प्राइमरी के ही बच्चे आते थे। 1-2 वैकेंसी होती थी, तो एक वैकेंसी में लकीली मुझे याद है कि मेरे टाइम पे अगर आप देखेंगे जब हमारा एडमिशन हुआ था तो मैं अकेली थी जो मैंने कंपटीशन बीट किया था और कार्मल स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था। तो गोरखपुर की यादों में क्या क्या बचा हुआ है? गोरखपुर की यादों में सब कुछ है मेरे पास, कुछ हम भूल ही नहीं सकते हैं। और अब आपसे एक संपर्क हो गया है तो बहुत आशीर्वाद है कि हम और नहीं भूल पाएंगे।
क्योंकि वो सब सजीव है, सब चित्रण चलता रहता है मेरे आँख के सामने। मुंबई में कब से रह रही हैं? 1994 में हमारी शादी हुई, तब से हम मुंबई में ही हैं। 94 में शादी हो गई आपकी? हाँ जी। वाह। हमारी 2 बेटियां हैं, अनमोल हैं और अंशिका है। अनमोल की शादी हो चुकी है, अंशिका अभी पढ़ाई कर रही है, जॉब कर रही हैं जी। इस वक्त कनाडा में है ना? इस समय कनाडा में है। और आप हमारे गोरखपुर के हैं, इसके लिए हमको लगाव एक है कि चलिए गोरखपुर से हैं आप, और वैसे भी हम आध्यात्मिक हैं, तो आध्यात्मिक होने के नाते हमारा अध्यात्म से इतना जुड़ाव है। हम लोग कैसे मिले उसके बारे में कुछ बताइए। तो आप हम हाँ ऐसे ही मिले, आप हमको फेसबुक से मिले। एक्चुअली हम एक बार ऐसे ही बैठ के, फेसबुक पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन एक बार मैं ऐसे ही फेसबुक थोड़ा स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने देखा कि बाबा जी का एक लाइव कुछ आया, तो मैंने कहा कौन है ये। तो फिर मैंने देखना शुरू किया, मुझे इनकी बातें अच्छी लगने लगी, इनका प्रेजेंटेशन अच्छा था, जिस तरीके से लोगों से संपर्क आप करते हैं वो भाव बहुत अच्छा था। तो मैंने जो है फिर उसको और ध्यान से देखा, फिर आपको फॉलो कर लिया मैंने, और उसी में पता चला बाद में कि आप हमारे ही गांव से हैं, शहर गोरखपुर से हैं। तो मुझे लगा कि और जानना चाहिए, इसके लिए फिर हम आपको फॉलो करने लगे। फिर बाद में मुझे पता चला कि गोरखपुर में जितने मेरे भी रिलेटिव्स हैं जो वहाँ रहते हैं, दोस्त यार, वो सब बाबा जी को जानते हैं, सब स्वामी जी को जानते हैं। तो और इनके बारे में मुझे पता चल गया, तब से मैं आपकी फ़ैन हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए हैं। मुझे बहुत, मतलब मेरा एक सपना सच हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी नहीं बता सकती। भगवान मेरे जीवन में बहुत तरह के संघर्ष हैं, बहुत तरह की प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती रहती हैं, और जब कभी पढ़ा लिखा, समझदार, शिक्षित, विवेकवान साधक मिलते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जो अर्चना जी का जीवन है वो एकदम साधना वाला जीवन है। अभी आप देख रहे हैं पीछे धुन चल रहा है, और एक बार इनका घर देखते हैं, बहुत सुंदर घर है, बहुत प्यारा घर है। हमसे कहीं हमारी छोटी सी कुटिया है, आपको पता नहीं कैसा लगेगा। हम करें अगर मड़ई भी होगा और उसमें भाव अच्छा होगा, मड़ई जाना था हम भोजपुरी आवेला। अरे खूब बढ़िया आवेला, तनी बतिया ले। हम भोजपुरी एक्चुअली ये सपने का घर है, सपना है ये। हम मुंबई में जब हम आए तो हम रेंट पे ही थे, तो हम अपना कुछ अनुभव साझा करते हैं आपसे। बस वही साझा करिएगा जो डिजिटली जा सके, बहुत इमोशनल नहीं होइएगा। नहीं, बस वही है। जब आए हम लोग यहाँ, तो ये मतलब यहाँ बम्बई में घर खरीदना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हस्बैंड तो खुद सिविल इंजीनियर हैं, बेचारे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि अच्छा मिल जाए। तो यही है कि जब आप अपने मन में शांति रखते हैं और सच्चा भाव रखते हैं, तो भगवान प्रसाद दे देता है। बिल्कुल। तो वही प्रसाद हमको मिल गया, बस सजा संवार के रखना वो मेरा काम है जो हम करते हैं। बहुत बढ़िया। हमारी दिनचर्या यही है कि सुबह 3 बजे उठो, पूजा पाठ करो। हमारे पास एक बिल्ली है, नेचर है, सब प्रकृति है। तो अब हम लोग चलते हैं, एक बार देखते हैं। घर बड़ा प्यारा सा है, घर हमारे पास भी बहुत प्यारा सा है, लेकिन हमारा जो घर है वो है हमारी कुटिया। कुटिया फील के लिए है घर ही वो 2 BHK है। इतना अच्छा हम सजा नहीं पाते क्योंकि हमारे पास आप जैसा वो फैंटेसी नहीं है, और उस तरह का मैं अटेंशन नहीं दे पाता हूँ, समय और भाग दौड़। देखिए, हम एक चीज़ कहते हैं बाबा स्वामी जी कि घर तो घर होता है, हमारे हिसाब से घर रहने वालों से बनता है। बिल्कुल, है ना। अब आपका विचार इतना अच्छा है कि आप चाहे 2 BHK में रहें, चाहे महल में रहें, चाहे कुटिया में रहें छोटे से, लेकिन वो आपके लिए बहुत बड़ा महल है ना, क्योंकि आपके विचार अच्छे हैं, तो आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ पे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको एक नज़र हम दिखाते हैं अपने कैमरे की आंख से, ठीक है? हाँ, तो रोटेशन में लेते हैं। हमारे मंदिर को जरूर दिखाइए। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वही सब कुछ है, उन्हीं की बदौलत आज हम आपके पास हैं। और ये बाप रे, कितने ढेर सारे लोग देख रहे हैं। 266 लोग अभी लाइव हैं हम सबके साथ। और अर्चना जी भजन गाती हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। तो हम चाहेंगे भजन भी सुना जाएगा आपका। बिल्कुल सुनेंगे। पहले तो हम आपके अभिनंदन करके गाएंगे, बहुत सारा गाना गाएंगे आपके लिए। ठीक। हम इस म्यूल पे भी हैं ना। ये 2 बच्चे हमारे कैमरे के पीछे हैं, इनसे मिलाएंगे। देखिए राधा कृष्ण झूले झूल रहे हैं। हाँ, लाइट थोड़ा सा उसको ऊपर ले लेते हैं ना। हाँ बाबू, लाइट ले लो। इधर दिखाइए। हाँ, पानी पीना। और इधर ये सिंहा है ना, सिम्हा जो शादी में जाते थे। हाँ, शहनाई नहीं है भैया, सिम्हा है। सिंहा हमारे वहाँ बोला जाता है, हमारे लोकल क्षेत्र में। देखो लाइट ले ले। देखिए, हरे कृष्णा।
इधर हम लोग दिख जाएंगे। हाँ बाप रे, इतना अच्छे से घर रखना कितना कठिन काम है। हरियाली भी है। हाँ इधर राधा कृष्ण साईं जी, इधर राधा कृष्ण बाल कृष्ण, और ये देखिए ये व्यू। का हाल है बिलार मौसी? ए बिलार मौसी, देख कैसे महारानी जैसे बैठल बाड़ी। हाँ बाबू जीजा कहाँ बाटे हैं? बेटू जीजा जी कहाँ हैं आपके? बेटू बाबा, बेटू बाबा। ये देखिए, ये ऊपर चिड़िया सब आती हैं सुबह, खूब हाँ सारी चिड़िया, घोंसले में चिड़िया आती हैं। वाह भाई अद्भुत है, बहुत प्यारे। इस लाइट को जलाइए ना, जलेगा हाँ ना? हाँ सब जल जाएगा, 1 मिनट। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे। कितना ऊंचा ये पेड़ है ना, पीपल पेड़ है क्या? हाँ जी, हाँ ये पीपल बाप पीपल रे। पीपल पीपल पूजा भी होता है उसके नीचे? नीचे होता है, और हम तो यहीं से करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। यहीं से कर लेते हैं। हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे। बाबू कहाँ गए? बाबू बाबू ने खाना खाया? सुनो बाबू तैयार कर रहा है। क्या कर रहे हो आप? छोटे से बाबू से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं छोटे क्या से कर रहे बाबू को पढ़ाई में? मिला। इंजीनियरिंग बीटेक। अर्चना जी के ये भैया के बालक हैं। नाम क्या आपने बताया अपना? तुषार जी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोग भजन सुनते हैं। भजन सुन के फिर लाइव स्ट्रीम को यहाँ पर विराम देते हैं। तो मैं चाहे और हम इधर आ जाते हैं। हाँ छोटू बड़ी कुर्सी बड़ी कुर्सी ले। नहीं छोटू ठीक है। हाँ जाइए। बस इतने दूर ज़्यादा मत जाइए। दिख रहा है? हाँ। एक लाइन आप शुरू कर दीजिए, फिर हम कर दें। ठीक है। चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, पल पल छीन छीन घड़ी घड़ी निस दिन, पल पल छीन छीन घड़ी घड़ी निस दिन, राम जपा कर चंचल मन नित राम जपा कर। बूढ़े हो गए हम भी, नहीं थक चल गए फिर हैं। क्या है ना, बहुत थक गए हैं आप। हाँ थक गए हैं। बहुत थक गए हैं। एक बहुत अच्छा रचना है, वो सुनाते हैं। हो आया करें जरा कह दो सवरिया से, आया करें जरा कह दो सवरिया से, 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 आया करें जरा कह दो सवरिया से, आया करें जरा कह दो सवरिया से। वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में, वंश की तान सुनाया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सांवली सूरत मोहनी मूरत,
सपने में दर्श दिखाया करे, जरा कह दो सवरिया से आया करे, जरा कह दो सवरिया से आया करे, जरा कह दो सवरिया से कह दो सवरिया से, कह दो सवरिया से, कह दो सवरिया से, कह दो सवरिया से, कह दो सवरिया से आया करे, जरा 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 कह दो सवरिया से। वाह। अब अर्चना जी को सुनते हैं। हम इसलिए ना नाम के साथ जी बोल रहे हैं कि हमें लगता है कि आत्मा जो है ना वो कभी बुजुर्ग होती नहीं है, तो इसलिए आजकल के ज़माने में अम्मा अम्मा बोलना ही बड़ा रिस्की है, कितना लोग गुस्सा हो जाते हैं। आप हमको अम्मा भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, हम बहुत खुश रहेंगे, जो मन है वो बोलिए। ठीक है, अरे अम्मा तो बोले, लेकिन अगर अंदर में जो आत्मा वो कहेगा कि हम अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं तो ये ठीक नहीं होगा। हाँ, पर आप माँ की तरह हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और कुछ पूर्व जन्म का हम सबका संबंध होता है, रिश्ता ना। इतने बड़े ब्रह्मांड में इतने ढेर सारे लोग हैं। हाँ, किसी से पल भर की मुलाकात, किसी से कुछ घंटे की मुलाकात, किसी से कुछ दिन की मुलाकात, किसी से महीनों की मुलाकात, किसी से वर्षों सोचने के बाद मुलाकात नहीं होती। किसी के साथ तो हम सोचते हैं कि मुलाकात हो, वो मुलाकात एकदम नहीं हो पाती। हाँ, कभी कभी जो प्रारब्ध में होता है वो सहज हो जाता है। सच बता रहा हूँ, आज हमें यहाँ आने की जो योजना है वो, उसमें यहाँ आना बिल्कुल नहीं था। हमें विरार जाना था और विरार के बाद कल यहाँ आने का मैंने सोचा था, वो भी कंफर्म नहीं था, पर आपका मैसेज आया और फिर हमने देखा कि विरार का जो लोकेशन है वो बहुत भीड़ भाड़ इलाका है। हमारे पास जो वाहन साथी थे, अंकल जी, वो बता रहे थे कि भीड़ में जाना, आपको छोड़ना और फिर मेरे आने में बहुत विलम्ब हो जाना, फिर उनकी भी गतिविधि में दिक्कत आ जाती। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ बाहर जाते हैं, खाली रोड से इधर आ गए। और जहाँ तक हम अगर आपकी बात को थोड़ा सा बीच में रोक रहे हैं कि हमें तो बिल्कुल आश्वासन दिया था स्वामी जी ने कि हमको टाइम रहेगा तो हम ज़रूर आएंगे। तो आज मैंने, जब हम कई दिन से परेशान थे कि स्वामी जी कुछ बताएं, लेकिन स्वामी जी का शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि वो बोले थे कि मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैंने भगवान अपने साईं जी को भी बोला था कि साईं जी इनको हमारा दर्शन ज़रूर करा दीजिए। और इतना अपॉइंटमेंट लेने के बाद आज आपका दर्शन हुआ है, ये हमारे बहुत सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है, मतलब हम बता नहीं सकते हैं। आप सुनावा, खुद सुनावा। ऐसे तो मुझे अब इनके सामने सुनाने में शर्म आ रहा है आप लोगों, लेकिन चलिए 2 लाइन बताते हैं, गाते हैं हम भी। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा ही देगा, जिस साईं ने जन्म दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा ही देगा, छोड़ कभी ना आस की डोरी, खुशियाँ देगा वो झोली भर भर, मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा, मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। जिस साईं ने जन्म दिया है वही दवा भी देगा, धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा ही देगा। कितना अच्छा गा रही हैं आप, कितना सुंदर मीठी आपके शब्द हैं। मैं आपके लिए 2 लाइन गाऊंगी। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। आ गया है आज वो दिन, कक्षा 5 में थे, हमारी टीचर ने हमको सिलेक्ट किया था कि ये पैरा दे रही हूँ, तुम गाओ, और उन्होंने सिखाया था, तो वो याद आज तक है, और बाबा जी के लिए मुझे गाने का सौभाग्य मिल रहा है, तो आज मैं गाती हूँ। आ गया है आज वो दिन, हम खड़े हैं द्वार पर, तुमको लेने के लिए हंसते गुलाबों
की बहार, आ गया है आज वो दिन, हम खड़े हैं द्वार पर, तुम जो आए खिल उठे तारे गगन में, झुक गई पलकें हमारी, मान और सम्मान में, हर किसी का है निमंत्रण, तुम सजा दो स्वर्ग मन पर, झूमती हैं ये दिशाएं, लेके मन दो मन का हार, आ गया है आज वो दिन, हम खड़े हैं द्वार पर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाकी कुछ और कहना चाहती हैं संघर्षों को लेके, हमारी जो अपनी ज़िंदगी रही है, जो आप जीवन में एक उतार चढ़ाव दिखता है आपको, स्ट्रगल दिखता है, कभी कुछ? मानव जीवन जो हमें मिला है वो हमारे कर्मों को अच्छा करने के लिए मिला है और कर्मों को काटने के लिए। हमसे अनजानी गलतियां जो होती हैं वो हमारा संघर्ष कहलाता है, जिसको हम उसको अगर हम काट ले जाते हैं पॉजिटिव विचार रख के, सकारात्मक विचार रख के, अध्यात्म से जुड़ के, तो इससे बड़ा चैप्टर आपके लाइफ में कुछ नहीं है। अध्यात्म से जुड़िए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक विचार रखिए और सबके भले की कामना कीजिए, आपका भला हमेशा होता रहेगा। मैंने अपने जीवन के संघर्ष से यही सीखा है। तो मैं अध्यात्म से जुड़ी इसीलिए हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अध्यात्म से जुड़ना है तो आपको रातों दिन घंटी बजाना है, शंख बजाना है, उधर ही रहना और किसी की सेवा नहीं करना है, ऐसा नहीं है। हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है कि अगर किसी भी प्रकार की आपके मन के विरुद्ध कोई काम हो रहा है तो वो सामने वाली की प्रवृत्ति से हमें कभी भी कोई नुकसान उनको नहीं देना है। सबको खुश रखना है, खुद खुश रहना है, तब अध्यात्म का नाम लेना है, वरना अध्यात्म का नाम लेना बेकार है। और हमारे पास अगर पॉजिटिव वाइब्स वाले एक महात्मा जी बैठे हैं जो रातों दिन भागवत और राम कथा और अच्छे विचार, अच्छे भजन गाते रहते हैं, जिनके अंदर पॉजिटिविटी ऊपर से नीचे तक भरी हुई है, तो हमें लगता है कि जब हम अध्यात्म से जुड़कर अच्छे विचारों को मन में रखते हैं तो एक दिन ये सपना साकार ज़रूर होता है। जैसे मेरा हुआ वैसे मैं दुआ करूँगी आप सब लोगों का हो और आप लोग भी ऐसे ही खुश रहें और बाबा जी का दर्शन करते रहें और इनको खूब तरक्की मिले। मैं तो उनको आशीर्वाद देती हूँ, बहुत बड़ी हूँ मैं, माँ समान हूँ, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि ये बहुत तरक्की करें और खूब ऊपर जाएं और भगवान इनको हमेशा 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 इनका झोली खुशियों से भर रखे। बहुत अच्छा लगा आप सब जुड़े, आप सबको साधुवाद। कुछ दिन हमारा घूमना फिरना जारी रहेगा, फिर 11 फरवरी से कुशीनगर में हम राम कथा सुनाएंगे 9 दिन तक। उसके बाद 10 दिन हम अपने माता पिता के साथ गोरखपुर में रहेंगे। उस दौरान देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, खैलाबाद, आसपास का जो एरिया है, जो हमारे साथी जुड़े हैं हमारे साथ, उनके साथ मिलना जुलना रहेगा। फिर ऐसे चलेगा, आगे की गतिविधि का जो डिटेल हम आपको साझा करते रहेंगे। सीताराम, नमस्कार। आप सब अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप सबका भी विचार हमारे इस लाइव स्ट्रीम में बाबू कुछ बोल दो, शामिल होगा। आले बोलो बाबू, बोलो बाबू। हम नहीं बोलोगे तो हम खाली बोल दो। चार स्वामी जी आप आए, हमको बहुत अच्छा, ऐसे बोल दो कुछ बाबू, अच्छा लगेगा ना, है ना? नहीं कुछ इतना अच्छा दर्शन हुआ बेटा, कुछ फील हुआ। उधर आप उधर जाओ, उधर जाओ। कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ बेटा, साथ में रहूंगी। तो बोलो बाबा जी आप आए, अच्छा लगा, ऐसा बोलो। आप आए, बहुत अच्छा लगा, आपका सपना साकार हुआ। शर्मा गए। इतना आशीर्वाद मिला मेरे बाबू को, इतना अच्छा लगा, बड़ा बाबा जी के आशीर्वाद से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बहुत अच्छे हैं रोहित भाई, और रोहित भाई का इंट्रोडक्शन तो रोहित भाई खुद ही देंगे। ये एक रोहित बताइए। अच्छा लगा स्वामी जी से मिलके। मेरे को मैडम ने कहा था कि स्वामी जी को लेके आने का है, उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको इनके मैडम जी के घर पे पहुंचाने का मैंने काम कर लिया। मेरे को भी अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, स्वामी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। सीताराम, नमस्कार, हरे कृष्णा। फिर मिलेंगे कुछ और अनुभव के साथ, कुछ साथियों के साथ, कुछ जीवन की जो कहानी है उसे निकाले हुए अनुभव के साथ। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।